बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अकमल अजीज मिर्जा, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। ये मेरा तीसरा लेक्चर है। अनाटमी की क्लास 3 का ये लेक्चर है आपके लिए। सबसे पहले तो आपको अनाटमी का तारुफ बताया गया था पहली क्लास में। दूसरी क्लास में आपको स्केलेटल सिस्टम के हवाले से आपको लेक्चर दिया गया है। ये मेरा क्लास 3 का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम एनाटॉमी का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, यानी कि निज़ाम के बारे में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसका इंसानी बॉडी में बहुत ही अहम किरदार है। निज़ाम जो भी हम खुराक खाते हैं, मुंह के लिए हम चबाते हैं, मुंह के लिए खाते हैं और दांतों के लिए चबाते हैं, और उसके बाद हमारी ये खुराक जो है ये खाने के काबिल होती है, छोटे छोटे ज़रात में तकसीम होकर फिर हमारे जिस्म में दाखिल होती है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये सिस्टम किस तरह से हमारे मुंह से लेकर रेक्टम तक किस तरह ये एक्टिवेट होता है डाइजेशन के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा तारुफ करा दूं कि हमारा जो है निज़ाम है, ये माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ के बाद जो है मैस्टिकेशन प्रोसेस से गुजरकर आगे जो है खुराक जो है गले के जरिए, एपिग्लॉटिस के जरिए हमारे इसोफेगस में जाती है। इसोफेगस में जाने के बाद हमारी खुराक जो है वो स्टमक में पहुंच जाती है। स्टमक में पहुंचने के बाद फिर ये आगे इंटेस्टाइन का सिलसिला शुरू हो जाता है, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होने के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, और फिर रेक्टम में पहुंच जाती है, जहां पर इसको थ्रू एनल स्पेस को खारिज कर दिया जाता है। अब आज मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस्टम किस तरह मुकम्मल जो है हमारे जिस्म के अंदर होता है। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अकमल अजीज मिर्जा हेल्थ प्रोफेशनल के नाम से मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे स्टूडेंट्स को भी फॉरवर्ड करें आगे इसका लिंक। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस्टम क्या चीज है। आपके सामने ये दो डायग्राम मैंने आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बना दी आपके लिए, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो सके। बेसिकली इसके बनाने का मकसद ये है कि आपको सबसे पहले ये समझ आ जाए कि इंसान के जिस्म के अंदर निज़ाम किस तरह का आता है और किस तरह ये काम करता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये पहला हिस्सा इसका माउथ है, दूसरा उसके बाद टीथ है, टीथ के बाद टंग है, टंग के बाद जो है ये एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस के बाद जो है इसमें सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड के बाद जो है ये फेरिक्स है, फेरिक्स के बाद जो ये इसोफेगस है, हमारी खुराक की नली नीचे जा रही है, और ये स्टमक है, जो बड़ा सा बबल आपको नजर आ रहा है, ये स्टमक का हिस्सा है। उसके बाद ये इसके साथ लीवर है, जिगर है, जिगर के बाद ये पत्ता नमा जो चीज आपको नजर आ रही है, ये पैंक्रियास है। पैंक्रियास के ऊपर जो है ये आपको छोटा सा एक दायरा नजर आ रहा है, ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर गॉल ब्लैडर के बाद जो है ये पैंक्रियास है। पैंक्रियास के बाद जो है ये बड़ा हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का है। इसके अंदर जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स के बाद ये आखिरी हिस्सा जो लार्ज इंटेस्टाइन का है, यहाँ पे आके रेक्टम खत्म हो जाता है। रेक्टम के बाद जो वो एनस आ जाता है, जहाँ जहाँ से हमारी खुराक जो खारिज हो जाती है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर इसका एंड होता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेसिकली ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। यानी दो हिस्सों का मतलब ये है कि एक हिस्से को हम बोलते हैं अपर जीआईटी ट्रैक्ट, यानी कि अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और दूसरा जो है लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। अपर वाले हिस्से में जो है उसमें मुंह, खुराक की नाली और मैदा शामिल होते हैं। उसके बाद जो है जो इसका स्टमक का लोअर वाला हिस्सा है वो मैदे से आगे स्टार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, ये इसके लिए लोअर पार्ट के तीन हिस्से हैं।
यानी कि ऊपर वाला हिस्सा हमारा जो है यहाँ तक माउथ है, इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद ये हमारा स्टमक है, यहाँ तक ये इसका अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है यहाँ तक ये खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा नीचे वाला प्रोसेस आ जाता है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये रेक्टम है। नीचे वाला हिस्सा जो है इसको हम लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। तो बेसिकली खुराक इसी के जरिए हजम होती है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारा जो निजाम है इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ी जो है वो साइज के लिहाज से इसको लंबी कहा जाता है कि ये बड़ी आंत से निस्बतन छोटी आंत जो है लंबी होती है। इसकी लंबाई तकरीबन 22 जो है वो फीट है और 7 मीटर इसकी लंबाई बनती है जो छोटी आंत की लंबाई है। इसके अलावा हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई जो है वो करीबन 1.5 मीटर जो है वो बनती है। 1.5 मीटर और फुट के लिहाज से अगर हम इसको फीट में तकसीम करें तो ये 5 फीट बनती है। ठीक है, ये 5 फीट जो है वो बनेगी, ये लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई है। इसके अलावा हमारे इसमें जो लीवर और गॉल ब्लैडर है और पैंक्रियाज है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है शामिल किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा जो है उसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम जो है ये पहला पार्ट है जो कि मैदा के बिल्कुल साथ से ही शुरू हो जाता है। छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है वो स्टमक के खत्म होने पे शुरू हो जाता है, इसको ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम जहाँ पे खत्म होती है उसके बाद जेजुनम आ जाता है और जेजुनम के खत्म होने के बाद उसके बाद इलियम आ जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्सों के नाम है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। इसके बाद आ जाता है रेक्टम और रेक्टम के बाद जो है वो एनस है जहाँ से फासिल मादू का जो इखराज किया जाता है, इनका जिसमें फिर काम नहीं रहता। इसके बाद आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पे एक अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स जो है आपने अमूमन ये सुना होगा कि किसी भी पेशेंट को अपेंडिक्स का दर्द हो गया या उसमें स्वेलिंग है जो भी है, इस जो अपेंडिक्स है ये हर इंसान में मौजूद होती है और जब इसमें इन्फेक्शन ज्यादा हो जाती है तो ये इसमें स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग जब हो जाएगी तो इसको अपेंडिसाइटिस बोलेंगे। फिर इसका ऑपरेट करके अपेंडिसेक्टमी करके इसको सर्जन जो है उसको रिमूव कर देते हैं। ये अपेंडिसाइटिस है और ये अपेंडिक्स हर इंसान में ये मौजूद होती है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि हमारे मुंह के जो खुराक के हिस्से हैं इनको हम एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स यानी कि इसमें शामिल होते हैं हमारे टीथ, टंग शामिल होती है, स्लाइविंग ग्लैंड शामिल होते हैं, गॉल ब्लैडर, लीवर और पैंक्रियाज। ये तमाम चीजें जो हमारे एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जो कि खुराक के हजम होने में मदद देते हैं, लेकिन इनको सिस्टम में शामिल नहीं किया जाता, आते इसी के हिस्से में है। इसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि ये शक्ल बनी हुई है, ये ट्रांसफर कोलोन है, ये बड़ी आंत है, ये उसके हिस्से हैं। सबसे पहले जो है ये इसका ट्रांसफर कोलोन एसेंडिंग हिस्सा है इसका, इसको एसेंडिंग बोलते हैं। एसेंडिंग के बाद ये डिसेंडिंग है और ये इलियोकल है, इलियोसिकल वाल्व, ये इसका इलियोसिकल वाल्व है। इसके बाद ये सेक्टम है, सेक्टम के बाद अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के बाद सिग्माइड कोलन है, सिग्माइड कोलन के बाद ये एनस है। और ये आपको मैं बताऊं कि ये भी 3 हिस्सों में तकसीम की जाती है, डिसेंडिंग कोलन और सिग्माइड कोलन, इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी, क्योंकि ये हमारा 3rd लेक्चर है, इसमें किसी भी कमी पेशी हुई तो उसमें आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम इसको इंप्रूव करने की भी कोशिश करेंगे। और साथ में अगर आपको किसी चीज की समझ ना आए तो भी आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इसमें क्या कमी पेशी रह गई है। आपके कोर्स के लिहाज से, सिलेबस के लिहाज से जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसकी
इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि आपको फिर इस चीज की समझ नहीं आएगी। जहां तक का आपके सिलेबस का तलक है, आपको उतना ही मवाद जो है वो फराहम किया जाएगा जितना आपको जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक दफा मैं दोबारा रिवाइज करके बता देता हूँ कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ये आर्गन है। यहाँ पर ये माउथ है, माउथ के बाद टीथ है, टीथ के बाद टंग है, और ये एपिग्लॉटिस है। ये सलाइवरी ग्लैंड है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें जो है माउथ, टीथ, टंग, लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये सारे जो है ये एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। इनको ये डाइजेस्टिव में इनको शामिल नहीं किया जाता, लेकिन ये इसका हिस्सा जरूर होते हैं। इसके बाद जो है असल जो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से होता है, माउथ से। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, उसके बाद आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, और उसके बाद जो है ये हमारा रेक्टम आएगा। रेक्टम के बाद एनस आ जाएगा। तो ये सारे जो है आपको इसको जितनी भी डिटेल आपको रिक्वायर्ड थी वो आपको मैंने समझा दी है। अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और एंड में आपसे यही कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। अकमल अजीज मिर्जा हेल्थ प्रोफेशनल के नाम से ये चैनल है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी बता सकते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा।